हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बनाऊंगी। और मैं सिल्की थ्रेड की 2 लेयर्स यूज़ करूँगी मिक्स एंड मैच करके। आप 1 लेयर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इजी हो सकता है, और अगर आपको इजी नहीं है, अगर आपको 2 से भी मुश्किल लगता है तो आप 3 लेयर यूज़ करें। बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है और ईज़िली आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। और इस डिज़ाइन के लिए मुझे 2 रोज़ की ज़रूरत होगी और साथ में मुझे बीड्स की भी ज़रूरत होगी। काइंडली जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी अभी ट्यून किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले मैं बनाऊंगी इसके लिए नॉट बनाने के बाद इसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और इसके लिए हमें 2 रोज़ चाहिए, तो हम पहले अपनी बेस रो बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच कर दूंगी मैं 1 सिंगल क्रोशे, और यहाँ पे मैं 6 टाइम सिंगल क्रोशे करूँगी विदाउट एनी चेन गैप। 2 सिंगल क्रोशे, साथ साथ ही हमें किसी भी गैप के लिए बगैर इसको सिंगल क्रोशे करते जाना है 6 टाइम। 4 हो गया, 5 सिंगल क्रोशे एंड 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद जो 7th सिंगल क्रोशे है उस पर हमें 5 चेन लेनी है। 7 सिंगल क्रोशे के बाद 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेनी है। और हमने इसको कुछ इतने गैप के साथ सिंगल क्रोशे करना है, कुछ ढीला छोड़ के। हमारे डिज़ाइन में खिंचाव नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा ढीला छोड़ के इसको हमने सिंगल क्रोशे करना है कुछ इस तरह से। फिर से हमें 6 चेन लेनी है, 6 सिंगल क्रोशे लेना है। हर गैप के दरमियान में मैंने 6 टाइम सिंगल क्रोशे का गैप रखा है। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे के बाद जो 7th वाला सिंगल क्रोशे है उस पे हमें 5 चेन का गैप लेना है। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7th। इस पे यहाँ पे हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन। इसका गैप थोड़ा सा ढीला लेना है हमने, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है इसको, कुछ इस तरह से। और फिर से इसके बाद हमें 6 सिंगल क्रोशे का गैप लेना है। आप गैप को बढ़ा भी सकते हैं, जब आप डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी मैं तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह मैं इस गैप के साथ मज़ीद बनाऊँगी और फिर मैं आपको शो करती हूँ। अपनी लेंथ कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट रो के बाद मैंने अपना थ्रेड कट कर दिया है, और हम दोबारा से फर्स्ट से शुरू करेंगे, दोबारा से नई लाइन। सेकंड रो नॉट बनाने के बाद मैं सेकंड रो स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में इसको सिंगल क्रोशे करूँगी, और यहाँ पे मैं अपना एक मोती अटैच करूँगी। मोती अटैच करने के बाद इसको लॉक करेंगे हम, इसको हम इससे नेक्स्ट वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे इसी तरह से। और 1 चेन का गैप लेने के बाद 1 चेन, नेक्स्ट वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे करूँगी, और एक बार फिर से हम इस पे मोती अटैच करेंगे। 2 टाइम्स मोती अटैच करना है। इसको इसकी नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशे और 1 चेन का गैप, और फिर नेक्स्ट वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे।
कुछ इस तरह से 2 दफ़ा मोती अटैच करने के बाद हम 5 चेन के गैप में इसका अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशे 4 टाइम, 2 3 एंड 4 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे 3 टाइम पीकॉट बनाना है 3 चेन के साथ। 1 2 3, 1 पीकॉट, 1 2 3, 2 पीकॉट, 1 2 3 और थर्ड वाला पीकॉट। 3 पीकॉट का फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। 4 सिंगल क्रोशे के साथ 3 पीकॉट्स और फिर इसको हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद इसकी दूसरी साइड पे भी 4 टाइम सिंगल क्रोशे लूँगी। 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे के साथ हमारा ये फ्लावर बनेगा पीकॉट के साथ कुछ इस तरह से। और फिर हम इसको इस वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे कर देंगे। नेक्स्ट स्पेस में 1 चेन का गैप लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे मोती अटैच करेंगे। मोती अटैच करने के बाद इसको नेक्स्ट वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे करना है। वन चेन का गैप, सिंगल क्रोशे और एक बार फिर से मोती अटैच। नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे और 1 चेन का गैप। नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे करने के बाद 1 चेन का गैप और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे और साथ ही हमने अपनी 5 चेन वाली गैप में फ्लावर बनाना है। 4 टाइम सिंगल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे मुझे इस तरह का पीकॉट का फ्लावर बनाना है। 3 पीकॉट्स बनाने हैं 3 चेन के साथ। 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन और सिंगल क्रोशे। इसको हम सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पे 5 चेन के गैप में और फिर से 4 टाइम सिंगल क्रोशे। 1 2 2 3 4 सिंगल क्रोशे करने के बाद ये जो नेक्स्ट स्पेस है हमारी सिंगल क्रोशे की, उस पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। ये कुछ इस तरह से बनेगा। 2 बीड्स के साथ हमने 2 बीड्स के गैप के साथ हमने 3 पीकॉट का फ्लावर बनाना है 5 चेन के गैप के ऊपर और इसी तरह से हमने इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। 2 बीड्स लगाने के बाद फिर से हमने ये वाला फ्लावर 5 चेन के गैप में बनाना है। आप बीड्स वाली विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। एक मोती भी लगा सकते हैं और 3 या 4 भी लगा सकते हैं और इसको हम फिर नेक्स्ट पे हम ये फ्लावर बनाएंगे। मैं आपको और भी बना के शो करती हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाता है डिज़ाइन। मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है, आप देख सकते हैं। 3 पीकॉट के फ्लावर के साथ 2 बीड्स के गैप के साथ आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। 2 या 3 लेयर्स के सिल्की थ्रेड से या 1 लेयर के सिल्की थ्रेड से, जैसे आपको ईजी लगता है
आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।